Hello everyone, I am Pushpa Singh. Today I will teach you mathematics of class 6. So let's start chapter number first, knowing our numbers. हमें नंबर को जानना है कि हमारे नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज ए नंबर। इन सब चीज़ों के बारे में हमारे माइंड में क्वेश्चन उठते रहते हैं कि नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। सो आज हम समझते हैं नंबर्स एंड डिजिट के बारे में सबसे पहले। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसमें आने वाले सभी विषयों के बारे में या टॉपिक पर अगर थोड़ा थोड़ा पहले चर्चा कर लें तो चैप्टर को, खासकर मैथमेटिक्स में चैप्टर को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है, काफ़ी इजी बन जाता है चैप्टर। सो वी स्टडी नंबर्स एंड डिजिट। नंबर्स एक क्या है मेरे बच्चों, 63 इज ए नंबर। 63 इज ए नंबर। 24 नंबर, 34 नंबर, 10 नंबर। सो 63, 24, 34 and 10 is a number, but 6 and 3 digit. 24, 2 and 4, 6 digit, 3 is digit, 2 digit, 4 is a digit। इस प्रकार हम समझ सकते हैं 63 is a number, 24 is a number, 34 is a number, 10 is a number, but जब हम इसे अलग अलग लिखते हैं, जैसे 6 and 3, 6 एक डिजिट, 3 एक प्रकार का डिजिट है, 2 डिजिट है, 4 डिजिट है। तो मैं आई होप यू विल अंडरस्टैंड नंबर्स एंड डिजिट। सो वी लेट्स नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयर। कंपेयर मीन्स, डियर स्टूडेंट्स, कंपेयर मीन्स तुलना करना। जैसे 24, 1, कंपेयर मीन्स तुलना करना होता है, कौन ग्रेटर है, कौन लेस है, स्मॉलर है, कौन इक्वल है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कंपेयर। कंपेयर मीन्स तुलना करना होता है। 24 इज ए ग्रेटर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट और यहाँ पे 2 डिजिट। सो 24 इज ए ग्रेटर देन 1। अब 24 एंड 42, हु इज ग्रेटर? यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ भी है, 2 डिजिट यहाँ भी है, बट यहाँ पे जब 2 डिजिट यहाँ भी है, 2 डिजिट यहाँ भी है, हम लेफ्ट साइड से, किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड से जब हम नंबर को कंपेयर करना शुरू करते हैं तो पता चलेगा कि कौन नंबर ग्रेटर है, कौन नंबर ग्रेटर नहीं है। तो यहाँ पे 2, यहाँ 4, सो 42 is greater. Understand? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू दो सिस्टम से निकाला जाता है। एक इंडियन सिस्टम INDIA इंडियन और इंटरनेशनल इंटरनेशनल। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि
किसी भी नंबर को, एग्जाम्पल हम कोई नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं 62, 52, 305। इंडियन सिस्टम के अनुसार किसी भी नंबर में राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में हम सबसे पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम समझ सकते हैं वंस, 10, 100, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। कहने का मतलब ये है प्यारे दोस्तों कि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का ग्रुप चलता है। इसमें 3 का ग्रुप चलेगा। देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसके आगे भी 3। तो पहला 1 का ग्रुप होता है, दूसरा 1000 का ग्रुप होता है और तीसरा मिलियन का ग्रुप होता है। इसके बाद बिलियन का ग्रुप होता है। सभी ग्रुप में 3 नंबर आते हैं। जबकि इसमें पहला 3 का ग्रुप, उसके बाद 2 का ग्रुप, उसके बाद 2 का ग्रुप, उसके बाद 2 का ग्रुप। आई होप यू विल अंडरस्टैंड in place value, Indian system and the international system. So let's next chapter, next topic, comma. Dear student, comma का सिंबल यहाँ पे होता है, comma जैसे 6, 4, 2, 1, 7, 0, 5। हमें कॉमा लगाना है। इंडियन सिस्टम के अनुसार सबसे पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार 6, 4, 2, 1, 7, 0, 5, 7। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़े हैं इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले हम 3 के बाद कॉमा देते हैं, फिर 3 के बाद कॉमा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इंडियन सिस्टम के अनुसार कॉमा लगाना भी सीख गए होंगे और इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार भी कॉमा लगाना सीख गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप ग्रीन बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स होता है खाली स्थान में भरिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 लाख इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स 10,000। पूछने का मतलब ये है कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखिए 1, 10, 100, 1000, सॉरी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, 1 लाख में कितने 1000 होते हैं। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम 1, 10, 100, 1000, 10,000, अगर 10,000 कहें अगर हम, तो 10,000 नहीं होगा, सिर्फ 10,000, 1 लाख नहीं होगा। जब तक हम इसमें नहीं आएंगे, जब तक हम इसमें नहीं आएंगे
तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000, यानी 100,000 अगर होगा तो हमारा 1 लाख होगा। तो यहाँ 10,000 ऑलरेडी दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 10,000 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें इसे बनाना है 1 लाख। तो इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई और कर दें तो यह हमारा बन जाएगा युवा हमारा बन जाएगा 1 लाख। कहने का तात्पर्य क्या है, हमने क्या पाया प्यारे बच्चों, 10। कैसे पता चला? अब प्रश्न ये होता है कैसे पता चला सर कि यहाँ पे 10 होगा। यहाँ प्रश्न उठता है कैसे पता चला कि यहाँ पे 10 होगा। देखिए यहाँ हमें बनाना है 1 लाख, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख। अब यहाँ 10,000 दिया हुआ है, 1, 10, 100,000, 10,000। बेटा 0 से 0 कट कर देते हैं, 1 में से कुछ नहीं होता, तो यहाँ 10 बच गया, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, 10,000। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आते हैं सेकंड पे। अगला क्वेश्चन है 1 मिलियन। डियर स्टूडेंट, 1 मिलियन यह इंडियन सिस्टम के अनुसार नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ 1, 10, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और या 100 मिलियन। बेटा ऐसा इंडियन सिस्टम में नहीं होता, इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 के ग्रुप में नंबर आगे बढ़ते हैं। तो यह मिलियन है, यह 1000 है और यह 1 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 1 मिलियन इक्वल टू कितने 100,000। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, 1 मिलियन में कितने 100,000, जिस प्रकार हम पहले क्वेश्चन को किए थे इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 1 मिलियन, देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और ये मिलियन हो गया। तो मिलियन हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे किसका, 100,000। तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। जैसे अगले बार हम किए थे 1, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचा प्यारे बच्चों, 1 का कोई नहीं, 1 से कुछ नहीं होता, 10 बच गया है हमारा। क्या बचा है प्यारे बच्चों, 10, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 10। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सी पे हम आते हैं। 1 करो तो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करो। Once again 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करो। अब 10 लाख पूछ रहा है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, हाउ मेनी 10 लाख इज 1 करोड़। तो 10 लाख लेंगे, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसके पहले हम जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वैसे ही कर लेंगे। 1 बचा, 1 में कुछ नहीं, यहाँ पे आएगा 10, 100, 10 की रख देते हैं 100। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1 करो, वही 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करो। मिलियन, कितने मिलियन होंगे, तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। तो 1, 10, 10 मिलियन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर पहले में ई को आप स्वयं अपने घर से कर लाएंगे। क्वेश्चन नंबर ई को
डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्लेस कामा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। प्यारे बच्चों, नीचे जो मीनिंग लिखा गया है, इस मीनिंग के लिए हमें एक नंबर लिखना है और उसमें करेक्टली कामा लगाना है। जिस सिस्टम में लिखा होगा, जैसे इंडियन सिस्टम में अगर लिखा है तो इंडियन सिस्टम के अनुसार कामा लगा देंगे, और अगर इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार अगर मीनिंग लिखा होगा तो इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार हम कामा लगा देंगे। हम आते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे 73 लाख। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं 73 लाख 75,000 307। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि इंडियन सिस्टम के अनुसार पहले 3 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा, यह हमारा हो गया। बी पे आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 9 करोड़ 5 लाख 41। 9 करोड़ 5 लाख 41। तो 9 करोड़ 5 लाख 41। हम इसे काउंट कर लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। देखिए हमें एक और जीरो बढ़ाना है, कहीं से मिस्टेक हो गया है, फिर हम देखते हैं। 9 करोड़ 5 लाख 41 लिखना है, तो 100 और 100 की जगह पे और 1000 और 10,000 की जगह पे अगर हमें जीरो लिखेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब हमें कामा लगाना है। इंडियन सिस्टम के अनुसार ये मीनिंग लिखा गया है, इसलिए हम सबसे पहले 3 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड के सी, डी और ई को आप स्वयं कर लेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंसर्ट कामा suitably and write the name according to Indian system numeration। प्यारे बच्चों, ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर को इंडियन सिस्टम के अनुसार हमें कामा लगाना है। तो आप जानते हैं सॉल्यूशन, जो ये नंबर लिखा हुआ है 87595762, तो इंडियन सिस्टम के अनुसार कामा लगाना है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को आता ही होगा, मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक को बता देता हूँ। एक क्वेश्चन, सबसे पहले 3 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा। बस ये हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आएंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो वही क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, सिर्फ चेंजेस इतना है, वहाँ इंडियन सिस्टम में लिखना था और यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो नंबर हमारा ये है, इसे हम करेंगे 78921092। तो हमें कामा लगाना है। सबसे पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार कामा लगाते हैं। हम जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में 3 ग्रुप के बाद कामा लगाया जाता है। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कामा लगाया जाता है, सॉरी, तो 3 डिजिट के बाद हम कामा लगाएंगे तो यहाँ पे एक कामा हो जाएगा, फिर एक कामा यहाँ पे हो जाएगा, और इसके बाद पहले बच्चों यहाँ पे नेम भी लिखना है।
इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने इसे ध्यान नहीं दिया, तो कामा लगाने के बाद इसका हमें मीनिंग भी लिखना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? मीनिंग भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मीनिंग लिखना था और क्वेश्चन नंबर 4 में भी मीनिंग लिखना है। दोनों में कामा लगाना था। क्वेश्चन नंबर 3 में इंडियन सिस्टम के अनुसार कामा लगाना था और मीनिंग लिखना था, और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार कामा लगाना है और फिर इसका मीनिंग लिख देना है। हम जानते हैं ये तीनों जो हैं, ये तीनों वंश के ग्रुप में होते हैं, ये तीनों 1000 के ग्रुप में होते हैं, और ये तीनों जो होते हैं आगे मिलियन के ग्रुप में। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे मिलियन में केवल 2 है, तो इसे हम मिलाएंगे 78 मिलियन। क्या होगा? 78 मिलियन। और यहाँ होगा 921 92। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझ गए होंगे, और अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 में ये मैं कर दिखा चुका हूँ। इसके बाद जो भी बचा होगा उसे आप अपने घर से कर लीजिएगा। जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा वह कॉन्टेक्ट के माध्यम से या वीडियो कॉलिंग के जरिए किसी भी तरीके से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।